हाँ, तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि होली का दहन हो चुका है और ये लगभग मांडी रोड के आसपास का दृश्य है। और यहाँ पर जो सभी लोग हैं, ये फसल कटती है। फसल कटने के दौरान ही यहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इस हिंदुस्तान का कल्चर है कि जितने भी जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। या खेती होती है, या खेती की शुरुआत होती है, या फसल की कटाई होती है, उसी के दौरान ही ज़्यादातर फेस्टिवल्स आते हैं। तो होली भी त्यौहार उसी तरह का है, जिसमें अभी फसल कट के तैयार हो गई है, तो लोग खुशियाँ प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर जगह जगह शादियाँ होती है, सामूहिक विवाहों का आयोजन होता है, और भी कई तरह की ऐसी गतिविधियां हैं जो आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, तो वो इस तरह के फेस्टिवल्स को बढ़ावा देता है। इस त्यौहार का कहीं किसी महिला के विरोध में इस आयोजन का कहीं कोई औचित्य और कहीं इतिहास के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। कि कई जगह किस कई तरह की कहानियां मिलती है कि जैसे प्रहलाद को जलाने के होलिका आई थी, फिर होलिका को जला दिया गया। तो इस तरह की स्त्री विरोधी त्यौहार ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश के आदिवासियों से संबंधित है, और देश के जो किसान हैं, कृषि पूजक हैं, जो खेती के प्रति कटाई तैयार होती है, तब इसी तरह के त्योहारों का आयोजन होता है। तो बड़े अच्छी तरीके से मनाया गया है। सभी के हाथ में आप देखेंगे तो जो नई खेती तैयार हुई है, गेहूं के कुछ है, कुछ किसी के पास आदि जो है, जो नई नई फसल तैयार हुई है, उसके कुछ गेहूं आदि हैं, उनको पकाकर फिर घर ले जाते हैं। फिर एक श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है। धन्यवाद।